नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। सबसे पहले सुर्खियां। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिले के सभी 396 पंचायत के नल जल योजनाओं की कराई गई जांच प्रखंड से लेकर अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों को भी लगाया गया है काम पर। पुश्तैनी कारोबार को जीवित रखने के लिए दीपावली की तैयारियों में जुटे कुम्हार चाक से बनाए जा रहे विभिन्न प्रकार के सामग्री त्योहार के आते ही चाक ने पकड़ लिया अपना रफ्तार। भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा वाम आंदोलन की नई शुरुआत। पूर्वी चंपारण जिले में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर आयोजित की गई है नुक्कड़ सभा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत रत्न दिए जाने की उठ रही मांग कई सामाजिक संगठन आगे आकर कर रहे इसके लिए प्रयास। पुलिस बलों में कार्यरत अमर शहीदों की याद में मनाया गया संस्मरण दिवस। पिछले 1 वर्षों में शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को दी गई शोक सलामी। अब मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति को लेकर की गई बैठक आयोजित। आगामी त्योहारों को लेकर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन से मिलकर होगी बातचीत। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा आज जिले के सभी 396 पंचायतों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना की भौतिक जांच कराई गई है। नल जल योजना की जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, प्रखंड समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, कृषि समन्वयक आदि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50% नल जल योजनाओं की जांच सुबह के 9 बजे से करना सुनिश्चित किया जाए और उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में आज ही संध्या 5 बजे तक जिला गोपनीय प्रशाखा को हर हाल में प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाए। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी के द्वारा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी इस कार्य का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया था। दीपावली त्योहार को लेकर हर तरफ धूम मची हुई है। शहर से लेकर गांव तक लोग इसे मनाने के लिए अपने अपने ढंग से पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच घर को जगमगाने के लिए कुम्हार द्वारा दिए बनाने की तैयारी भी अपने परिवार के साथ शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में अहवर कुड़िया वार्ड नंबर 10 में कुम्हार अपने पुश्तैनी कारोबार को जीवित रखने के लिए दिए बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं। वहीं किशुन देव पंडित ने बताया कि कुम्हार टोली के कई घरों में मिट्टी के दीपक, कोशी, कलश, धूपदानी, मिट्टी के घड़े आदि बनाए जाते हैं। कुछ घरों में इन काम में बड़ों से लेकर छोटे तक की सहभागिता होती है। कोई मिट्टी बनाकर गूंथने में जुटा है तो कोई चाक तक मिट्टी लेकर आ रहा है। घर के बड़े लोग चाक पर बैठकर मिट्टी को आकार देने में जुटे हैं तो कोई बर्तनों को सुखाने में लगा हुआ है। महिलाएं सूखे बर्तनों के लिए अलाव जलाने और पके बर्तनों को व्यवस्थित करने में लगी हुई हैं। कई महिलाएं एवं बच्चे पके बर्तनों की रंगाई पुताई कर उन्हें आकर्षक बनाने में जुटे हुए हैं। हिंदू समाज के मान्यता के अनुसार दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं और इसमें माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। दीपोत्सव का महापर्व और लोक आस्था का महापर्व को लेकर अंतिम रूप देने में कुम्हार जुट गए हैं। अब यह मझौलिया के अहवर कुड़िया में है और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दीप बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। हम इनसे जानेंगे कि पहले के तुलना में अब ये जो डिजिटल जो चाक आया है उसमें और इसमें और कितना समय लगता है। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम हुआ श्री कृष्णदेव पंडित। कब से आप लोग इस पेशे में हैं? देखिए, पेशे के बारे में जब से मैंने हमको होश आवास हुआ था, हमारे पूर्वजों ने करते आए हैं, हम भी ये काम कर रहे हैं। पहले तो आप लोग लकड़ी द्वारा चाक चला के इस तरह का मिट्टी की चाक पर ये बनाते थे, लेकिन आज के समय में बिजली आने की सुविधा से हम लोग डिजिटल जो कहा जाता है, जो मोटर का चाक बैठाए हैं, इससे हम काम कर रहे हैं। कितना उत्पादन आप लोग कर लेते हैं? देखिए, उत्पादन जो पहले डंडा से हम लोगों का चाक से, मिट्टी के चाक से जो उत्पादन होता था, उससे 50% ज़्यादा हम ऐसे उत्पादन करते हैं। कब से आप लोग इसमें लग जाते हैं?
देखिए हम लोग का टाइम जो है कि 3 बजे भोर से हम लोग ये काम करते हैं, यानी सुबह 6 बजे 7 बजे रात तक ये काम करते हैं हम लोग। यानी ये हम लोगों का आस्था का विषय है, आस्था का जोरदार भरपूर ये कुम्हारों पर निर्भर है छठ दीपावली, इसलिए हम लोगों का संख्या बहुत कम है, लेकिन करना बहुत ज़्यादा हम लोगों का परिश्रम करना पड़ता है। मिट्टी आप लोग कहाँ से लाते हैं? मिट्टी तो हम लाते हैं बाहर से, जहाँ से चिकनी मिट्टी मिलती है, जैसे कि बैसखवा हो गया, सुगौली हो गया, जगन्नाथपुर हो गया, यहाँ से हम लोग मिट्टी मंगाते हैं। इसका सप्लाई आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए इसका सप्लाई जैसे कि हमारे ये पंचायतों में देते हैं, हर एक पंचायत में देते हैं, उसके बाद मोतिहारी भी भेजते हैं, रक्सौल भी भेजते हैं, बेतिया भी भेजते हैं, सुगौली भी भेजते हैं, उसके बाद मझौलिया, जगदीशपुर, यहाँ हम लोग सप्लायर भी करते हैं। इस काम को करने में आपके परिवार वाले भी सहयोग देते हैं? देखिए कहावत में है कि जे एक के बढ़ई दुइये लोहार, बापे पूते झुके कुहार। इसमें जब वक्त आता है तो पूरे परिवार को सम्मिलित लेकर काम करना पड़ता है। तो पूरे परिवार के साथ मिलकर ये अपना रोजगार और व्यवसाय को बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, और इसी से ये अपना पालन पोषण करते हैं। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हम पढ़ाई भी करते हैं, छठ पूजा का भी सामान भी अपना माँ पापा जी के साथ सहयोग देते हैं, और ढकना, कोसी, ये मैंने सब दीपावली का, छठ पूजा का सामान भी बनाते हैं माँ और पापा जी के साथ। मेरा नाम राजेश प्रजापति पड़ेगा, और हमारे पूर्वज ये सब काम पहले से कर रहे थे और करते आ रहे हैं। इसी बीच हम लोग भी एक काम कर रहे हैं, और ये जो मिट्टी हम लोग रामगढ़वा क्षेत्र से लाते हैं, और ऐसे 4000-3500 का टेलर पड़ता है, और ये मिट्टी ले आकर हम लोग अपना ऐसे रोज़गार करते हैं, जिससे आपका हम लोग का भरण पोषण चलता है बच्चों लोगों का। क्या क्या बनाते हैं आप लोग? जैसे घड़ा हो गया, मटका हो गया, चाय पीने वाला हो गया, दिया हो गया, ऐसे वगैरह बहुत से सामान बनते हैं। कितने दिन पहले आप लोग लग जाते हैं इसमें? जैसे कि 4 महीना पहले लगते हैं, और करते करते जब छठ नज़दीक हो जाता है तो जैसे कि हर सीधी रामगढ़वा क्षेत्र अदर पंचायत अपने ये बेचते हैं। भाकपा माले पार्टी द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के 5 क्षेत्रों से बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाली गई है। पश्चिमी चंपारण के ऐतिहासिक महात्मा गांधी बितियरवा आश्रम से विगत 16 अक्टूबर को पदयात्रा आरंभ हुई थी, जिसका समापन 25 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में होगी। वहीं सिकटा के भाकपा माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में निकली पदयात्रा में 100 लोग शामिल हैं। वहीं इस यात्रा में प्रदेश सचिव सरोज चौबे, रसोईया संघ के नेतागण, भैरव दयाल सिंह, पूर्वी चंपारण जिले के सचिव प्रभुदेव यादव समेत कई अन्य नेतागण भी शामिल हैं। वहीं यात्रा के दौरान प्रत्येक 10 किलोमीटर पर नुक्कड़ सभा का आयोजन कर यात्रा के उद्देश्य और मांगों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अधिक बिल उठने वाले स्मार्ट मीटर को बंद करना, प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए अनुदान राशि देना, भूमिहीनों को जमीन देना तथा सरकारी स्तर पर जमीनों के तमाम रिकॉर्ड ठीक करने के बाद सर्वे कराना, न्यूनतम मजदूरी लागू करना और बाढ़ फसल क्षतिपूर्ति में सभी किसानों को 50-50 हजार रुपये देना। इसके अलावा स्कूल में रसोइयों का न्यूनतम वेतन लागू करना तथा उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करना आदि है। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए नेतृत्वकर्ता विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति एकता के सूत्र में बांधने वाली रही है, लेकिन यह सरकार लोगों को आपस में लड़ा रही है। सर्वे के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं किया जाता और उसे कंप्यूटराइज नहीं किया जाता, तब तक सर्वे का कार्य बंद रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भाकपा माले संघर्ष पर विश्वास करती है और हम लोग किसी भी दम पर गरीबों के हक की लड़ाई बंद नहीं करेंगे, बल्कि इसको आगे निरंतर जारी रखेंगे। अभी बिहार के 5 अलग अलग क्षेत्रों में जो पदयात्रा निकाली गई है, उसका पटना में समापन होगा और एक नए आंदोलन की शुरुआत की घोषणा पटना में ही की जाएगी। मोतिहारी में कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें संगठन के अध्यक्ष अभिजीत सिन्हा पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अब तक उपेक्षा की जा रही है।
उतनी बड़ी शख्सियत जिनके बदौलत बंगाल से बिहार अलग हुआ था, उसके बाद बिहार का अपना अस्तित्व हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। उनके नाम पर और उनके द्वारा किए गए जमीन पर पटना में कई सरकारी इमारतें और लाइब्रेरी बनी हुई है और अब तक वैसे व्यक्तित्व की उपेक्षा हो रही है। उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। बिहार सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। इसी को लेकर कायस्थ वाहिनी संगठन पूरे बिहार में घूम घूम कर अन्य सामाजिक संगठनों से समर्थन पत्र ले रहा है और इसके बाद सरकार को प्रस्तुत करेगी ताकि इतने बड़े विभूति को भारत रत्न दिया जा सके। मैं सच्चिदानंद सिन्हा को भारत रत्न दिए जाने की मांग करता हूं। सबसे पहले इसकी मांग उठाई है समानता संग्राम समिति ने, जिन्होंने सरकार को पत्र लिख के उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। उसके बाद समानता संग्राम समिति का समर्थन कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय ने किया और अभी हम लोग पूरा बिहार का भ्रमण कर रहे हैं ताकि पूरे बिहार से समर्थन जुटाया जा सके। साथ ही साथ बिहार के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो इस मुद्दे को समझें और अपना समर्थन दें। हम धीरे धीरे उनसे समर्थन पत्र ले रहे हैं और उस समर्थन पत्र को लेकर सरकार को भेजा जा रहा है। रहा सवाल सच्चिदानंद सिन्हा जी का, तो सच्चिदानंद सिन्हा ही वो ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले बिहार की परिकल्पना की थी। उन्होंने ही अपना परिचय दिया कि मैं बिहारवासी हूँ और मैं एक बिहारी हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सामने वाला व्यक्ति हंस पड़ा कि बिहार है कहाँ, तो बोले नहीं है तो बन जाएगा। और जैसे ही उस यात्रा को ख़त्म करके उन्होंने भारत में पैर रखा, इस मुहिम में वो लग गए। इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता भी की और धीरे धीरे करते करते वो स्थिति क्रिएट हुई कि 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना। अभी बिहार सरकार के बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सब सच्चिदानंद सिन्हा के दान किए हुए ज़मीन के ऊपर में है। हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। कर्तव्य के पथ पर चलते हुए देश तथा समाज की सुरक्षा में अपने प्राणों तक को निछावर करने वाले अमर शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस संस्मरण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर मोतिहारी पुलिस केंद्र में शहीद स्मारक स्थल के पास शहीदों को शोक सलामी दी गई। वह इस मौके पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने वीर शहीद पुलिसकर्मियों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह संस्मरण दिवस हर साल उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जो अपने कर्तव्य के पथ पर चलते हुए शहीद हो जाते हैं। साथ ही साथ इस मौके पर अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी गण भी शहीद हुए पुलिस बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हर साल की भांति आज भी हम लोग पुलिस केंद्र में शहीद स्मारक के पास एकत्रित हुए। हमारे 15 बिहार पुलिस जो पिछले एक साल में शहीद हुए हैं उनको हम लोग नमन करते हुए उन्हें शोक सलामी दी गई है। पुलिस केंद्र में इसके साथ साथ भारत देश में पिछले एक साल में करीब 214 पुलिसकर्मी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनको भी हमारी तरफ से सम्मान स्वरूप शोक सलामी दी गई है। और मोतिहारी पुलिस के सभी पुलिस साथियों, आज हम लोग यहाँ पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन हम लोग अपने उन सहकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सहिष्णुता को बनाए रखने के क्रम में कर्तव्य की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। यह देश एवं समस्त देशवासी इनके बलिदान के समस्या नतमस्तक हैं और हम सभी आजीवन इनके ऋणी रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध होगा कि आइए हम लोग शहीद हुए इन बहादुर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ ये उनके द्वारा जो स्थापित आदर्श हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए शौर्यपूर्ण सेवा भाव से कर्तव्य निर्वहन की प्रतिज्ञा लें। जय हिंद, जय भारत। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 25वीं कार्यकारिणी की 10वीं बैठक होटल विजडम के सभागार में आयोजित की गई। सभा की शुरुआत महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव के पिछले बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट और गतिविधियों को सभा के समक्ष रखने के साथ हुई। वहीं आय व्यय की रिपोर्ट कोषाध्यक्ष तारकेश्वर नाथ केडिया ने रखा। बैठक में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य नारायण सिकरिया, प्रमोद लोहिया, सीए आर्यन राज, निशा प्रकाश और रिधिमा का तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए उन्हें परिचय कराया गया। आज की बैठक में उल्लेखनीय बात रही कि चैम्बर के 26 वर्षों के इतिहास में पहली बार महिला उद्यमी रिधिमा को सदस्य बनाया गया है। समस्त विभाग के कार्यों की समीक्षा और कार्य प्रगति पर चर्चा किया गया। इस दौरान अध्यक्ष राजीव विजडम ने बताया कि मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी की सेवा के लिए सदैव तत्पर है।
इसके लिए चैम्बर व्यावसायिक हित के लिए आने वाले पर्व त्योहारों पे ई रिक्शा का रूट निर्धारण के लिए सलाह देगा। इस मौके पर संयोजक मनीष कुमार, पूर्व अध्यक्ष अनुपम कुमार के अलावा अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहें STV न्यूज़।